अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फाइलम पोरेफ्रा। फाइलम पोरेफ्रा जो है ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में मौजूद है। अगर हम इसके लफ्ज़ी मतलब पे गौर करें तो फाइलम पोरेफ्रा, पोरे मीन पोर्स एंड फिरा मीन टू बियर, इसमें ऐसे एनिमल्स शामिल हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स मौजूद होते हैं और इनकी बॉडी पोरस होती है। इनका ताल्लुक़ एक ग्रुप है जिसका नाम है पैरेजुआ, उनसे इन जानवरों का ताल्लुक़ रखते हैं। ये बहुत सिंपल से जानदार हैं जो समंदरों में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी मौजूद होते हैं। तो आइए आज इनका जनरल स्ट्रक्चर और उनके कुछ फंक्शन जो हैं वो स्टडी करते हैं। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है एक स्पॉन्ज की। इन स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। तो स्पॉन्जेस जो हैं ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं, किसी पत्थर या चट्टान के साथ अटैच होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो एक वेज लाइक होती है, गुलदान की तरह होती है और इसकी कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती। ये एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। अगर आप इनकी बॉडी के ऊपर गौर करें तो इनकी बॉडी जो है वो 2 लेयर्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो पहली लेयर जो है उसे हम कहते हैं पाइनेकोडर्म। तो ये जो आपको बाहर की तरफ ब्लैक और ब्लू में लेयर नज़र आ रही है इसे पाइनेकोडर्म कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है स्पॉन्जेस की। ये एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पाइनेकोसाइट्स, उनसे मिलकर बनी होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ब्लू और ब्लैक में जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ये पाइनेकोसाइट्स हैं। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है स्पॉन्जेस की। उसके बाद इस लेयर के अंदर की तरफ एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कोइनोडर्म, जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनसे मिलकर बनी हुई है। इसे कोइनोडर्म कहते हैं। कोइनोडर्म जो हैं ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कोइनोसाइट्स। ये इनसे मिलकर बनी होती है। ये कोइनोसाइट्स हैं अंदर। तो कोइनोसाइट्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए मैंने उसको एनलार्ज कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आप उसके स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें। तो ये मेरे पास एक कोइनोसाइट का सेल है। ये इसकी बॉडी है, सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और बाकी ऑर्गेनेलीज हैं। इसके सेल के ऊपर एक डेलिकेट कॉलर लगा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें माइक्रोविलाई जो हैं वो मौजूद हैं। ये फूड को ट्रैप करने के काम आती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर एक फ्लैजेलम जो है वो मौजूद है जिसकी बीटिंग से स्पॉन्ज के अंदर वाटर जो है वो कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से हमारा जो स्पॉन्ज है इसकी 2 लेयर्स होगी। एक होगी पाइनेकोडर्म मेड अप ऑफ पाइनेकोसाइट, दूसरी लेयर होगी कोइनोडर्म मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स जो कि अंदर पाए जाते। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक जेलेटिनस मटेरियल होता है जो सेल से नहीं बना होता बल्कि एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे मीज़ेनकाइम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, ये मीज़ेनकाइम है, मिडल लेयर है। यहाँ पर कुछ अमीबॉइड सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें तो अंदर एक कैविटी है, वाटर फिल्ड कैविटी है जिसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है। इसमें वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है। ये जो एनिमल है स्पॉन्ज, इसकी बॉडी के ऊपर बेशुमार छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। अगर एक हो तो ऑस्टियम, अगर ज़्यादा हो तो ऑस्टिया। ये देखें यहाँ पर भी ये छोटे छोटे आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ये दोनों साइनों पर मौजूद हैं। इनके ज़रिए वाटर जो है वो स्पॉन्ज के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है और स्पॉन्जोसील में चला जाता है। और यहाँ से सर्कुलेट होने के बाद वाटर जो है वो ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये इनका वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन भी मौजूद होता है जो कि स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्पिक्यूल जो हैं ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कैल्केरियस भी होते हैं या सिलेशियस भी होते हैं। ये आम पर ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अब इनके जनरल थोड़े से फंक्शन जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि फ्लैजेला की मूवमेंट से पानी ऑस्टिया के ज़रिए अंदर दाखिल होता है और ऊपर से ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अगर आप इनकी फूड की बात करें तो पानी जब आता है तो उसके साथ साथ जू फ्लैजिलेट्स और कुछ फाइटोप्लांक्टन्स और जू प्लांक्टन जो हैं वो
इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा डेट्राइटस ऑर्गेनिक मैटर, गले सड़े अज्जा, मछलियों के टुकड़े बारीक बारीक इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिनको कोइनोसाइट और बाकी सेल जो हैं वो फेगोसाइटोसिस के ज़रिए एनगल्फ कर लेते हैं और निकल कर अपनी न्यूट्रिशन को पूरा कर लेते हैं। अगर आप इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें बाकायदा कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, ना कोई ब्रेन है, ना कोई स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, कुछ सेल्स ऐसे मौजूद हैं जो इसके वाटर ट्रांसफर वैस्कुलर सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। अगर आप इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड बन जाता है माइटोसिस के ज़रिए। ये बड जो है वो लेटर ऑन जो है वो सेपरेट हो जाता है और नीचे गिर जाता है, और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक नया जानदार पैदा हो जाता है। इसे हम कहते हैं बडिंग। और अगर यही बड जो है वो बॉडी के अंदर बने तो उसे गैम्यूल्स बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं और प्रोटेंडरस होते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स सेल बनते हैं जो इनके ज़रिए फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में गैमीट्स लार्वा बनता है जिसे प्लैनुला कहते हैं, और प्लैनुला जो है वो फ्री हो जाता है, पानी में कुछ देर तैरता है और उसके बाद फिर ये नया एक स्पॉन्ज जो है वो जन्म दे देता है। अगर आप इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये एसिमेट्रिकल एनिमल हैं, या कभी कभार इनके अंदर रेडियल सिमेट्री भी मौजूद होती है। अगर आप इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से कि इनके जिस्म जो इनके स्केल्टन होते हैं इनको निकाल लिया जाता है, इनको वॉश किया जाता है, इनको बीट किया जाता है, और इनके अंदर जो प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं उनको बैथ स्पॉन्ज के तौर पर इस्तेमाल किया, जो कि वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पॉन्ज जो हैं वो सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। साउंड प्रूफ बिल्डिंग बनाने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं असली स्पॉन्ज जो हैं, लेकिन बाज़ार में कमर्शियल स्पॉन्जेस भी अवेलेबल हैं जो सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए हैं। अगर आप इनके स्केल्टन की बात करें तो इनका जो स्केल्टन है वो दो तरह का होता है, एक स्पिक्यूल्स होते हैं और एक स्पॉन्जन फाइबर होते हैं। स्पिक्यूल जो हैं ये कांटे नुमा, सुई नुमा, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो या तो कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या सिलिशियस सिलिका के बने होते हैं, जो इनकी पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं, जिससे इनकी बॉडी को प्रॉपर शेप और स्केल्टन मिलता है। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर स्पॉन्जन फाइबर, कोलेजन प्रोटीन के बने हुए बारीक बारीक रेशे होते हैं जो कि पूरी बॉडी में सेल्स को होल्ड करके रखते हैं, बॉडी को प्रॉपर एक शेप देते हैं, और इन्हीं की मदद से इनको निकाल कर इनकी मदद से स्पॉन्ज जो है वो हासिल किए जाते हैं, जिनको वॉशिंग और दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम पोरिफेरा जो है वो डिस्कस किया है और उसके कुछ फीचर जो हैं वो स्टडी किए हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।